सच सुनने की आदत है तो सुन लो, और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर करिएगा। 2015 में पेट्रोल का दाम 60 रुपए था और जो आज बढ़कर लगभग 102 रुपए से 112 रुपए तक हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ महंगाई है। नहीं भाई, ये महंगाई नहीं बल्कि एक साइलेंट रॉबरी है। ट्रुथ ये है कि जब 2016 में ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग गिरकर $35 प्रति बैरल आ गया था, तब भी आपके पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे से चुपचाप 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही थी। कि क्रूड ऑयल सस्ता होने का फायदा या कहें वो सेविंग्स कभी आप तक पहुंची ही नहीं। अब थोड़े फैक्ट्स की बात सुन लीजिए। आपके 100 रुपए में से 37 रुपए ही एक्चुअल में पेट्रोल का दाम होता है, लगभग 37 से 45 रुपए मान लीजिए। बाकी का 55 से 60 रुपए सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के रूप में। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो दोस्तों, इस फ्यूल टैक्स से सरकार ने 3.72 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किए। रियलिटी यह है कि ये पिछले 10 सालों में डीजल 94% महंगा हो चुका है। और आप तो जानते ही होंगे कि डीजल से क्या क्या चलता है, ट्रक, ट्रैक्टर और किसान का पंप। अब दोस्तों, जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, यानी सब्जी महंगी होगी, राशन महंगा होगा, हर एक चीज महंगी होगी। और फिर लोग पूछते हैं कि ये महंगाई कहां से बढ़ रही है। भाई, ये पिछले 1-2 साल या फिर 3 साल के वॉर से नहीं बढ़ रही, ये पिछले 10 साल से लगातार बढ़ रही है। अब एक ट्विस्ट आता है, वो भी सुनिए। पेट्रोल और डीजल को हमेशा जीएसटी से बाहर क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल डीजल के दाम इंस्टेंटली 20 से 30 रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ये उनके लिए एक एटीएम की तरह है। तो आप लोग ही सोचिए कि अगर इसी तरीके से दोस्तों क्रूड ऑयल के नाम पर दाम बढ़ाए जाएंगे तो एक आम आदमी तो पीसा ही जाएगा। चाहे अभी कोई नया वॉर आ जाए, जैसे अभी यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, इससे पहले रशिया यूक्रेन का चल रहा था। ये चीजें तो पिछले 4-5 सालों से चल ही रही हैं। लेकिन ये जो टैक्स की बढ़ाने की परंपरा है, ये सालों साल से चली आ रही है। दोस्तों, आप लोग इस पे क्या राय देंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।